बताते आए हैं कि लोगों को इख्तिलाफ का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, मुखालिफत का नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा आपसे सवाल ये है कि जो मुखालिफत आपस में है वो कैसे दूर होगी? मुखालफत बैठ के ही दूर होती है। जब सब मिल के बैठेंगे, आपस में बैठेंगे, जब ही दूर होगी। हालांकि मुझे अब लगता है बहुत देर कर चुके हैं हम लोग, और अब मेरी नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ मेंबर्स, जो एक सुप्रीम बॉडी है, सिर्फ इन्हीं के हाथ में है। दे विल डिसाइड, एंड जो भी मेंबर्स डिसाइड करें उसको हम सबको मानना पड़ेगा, उस सब उनकी इज्जत करनी पड़ेगी। और इंशाल्लाह जो मेंबर्स सही समझते हैं, जो उनको लगता है कि इस्लामिक सेंटर के हक़ में होगा, वही चीज़ डिसाइड करेंगे। मैं किसी से ज़बरदस्ती या ज़ोर ज़बरदस्ती करना नहीं चाहता हूँ कि, या किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ जो भी SGBM में होए फ़ैसला उसकी इज़्ज़त करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक अच्छे माहौल में ये डिसाइड करा जाए, कोई लड़ाई झगड़ा करके नहीं। हम भी नहीं चाहते हैं, और आई एम श्योर कोई भी नहीं चाहता, जितने मेंबर्स हैं यहाँ पर कोई भी नहीं चाहते हैं यहाँ पे कोई बदतमीज़ी करी जाए इंशाल्लाह। अबूज़र साहब, आप कामयाब बाप के लायक सपूत माने जाते हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि मेंबरों के दिल में अपोजिशन जो जिसको आप मानते हैं कि वो कह रहे हैं कि वाइट पेपर लेकर के आएँ आप, जो एक्सपेंशन में जाते हैं उसका क्या आपके पास सबूत है? सॉरी, मैं क्या जो एक्सपेंशन में आप लोग जाने की बार बार बात कर रहे हैं, उसका आप लोगों के पास क्या प्रमाण है? वाइट पेपर वो चाहता है अपोजिशन आप लोगों से। देखिए, एक्सपेंशन जब होता है जब पूरी टीम की एक नीयत होती है। ये मैंने पहले भी जिक्र करा था, और मैंने सिराज साहब से भी कहा था, जो अभी जो हमारी टीम थी या अभी है, अभी जो भी टीम, जो बोर्ड में जो लोग हैं, सब कामयाब लोग हैं, और सब अगर थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे, और इसमें मेंबर्स का भी मैं चाहता हूँ, ताउन चाहता हूँ कि वो भी कोशिश करें। देखें, एक आदमी या दो आदमी मिलकर एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं, वो पूरी टीम करती है। और टीम जब तक आगे बढ़ के निकलेगी नहीं, जब मांगेगी नहीं। देखें, मैं इस चीज़ में मैं सर सैयद अहमद ख़ान साहब का और अब्दुल हमीद साहब का भी जिक्र करूँगा। सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने हाथ जोड़ के मांगा था जब भी ये बना है, और अब्दुल हमीद साहब का कि उन्होंने देकर बनाया एक इंस्टीट्यूट। तो जब तक आप हाथ नहीं फैलाएंगे, जब तक नहीं बन सकता सर। आप अकेला आदमी से आप बोलो कि ये पूरा का पूरा इदारा अकेला आदमी नहीं कर सकता। और मैं एक चीज़ बोल दूँ, मैं चाहे वो कोई भी अच्छा हो या बुरा काम हो, उसमें टीम पूरी इन्वॉल्व होती है, और पूरा ज़िम्मा उन्हीं के सर जाना चाहिए। चाहे अच्छा ही सिराज साहब ने बड़े अच्छे काम करे हैं, पूरा उसके मैं श्रेय पूरी टीम को देता हूँ। चाहे वो बोलते हैं ना 20 साल, हर कोई बोलता है 20 साल में क्या हुआ, 20 साल में। मैं 20 साल में ज़रा बता दूं आपको कौन कौन उस बोर्ड में था। मूसा रज़ा साहब 10 साल बोर्ड में रहे हैं। हमारे वालिद साहब 15 साल उनका टेन्योर था, बट उन्होंने 10 साल एक्टिव रहे हैं, 10 से 11 साल एक्टिव रहे हैं। उसमें HR खान सोहेल साहब रहे हैं, उसमें नफ़ीस अब्बासी साहब रहे हैं, उसमें हक साहब रहे हैं, उसमें नोमानी साहब रहे हैं, उसमें अबरार साहब रहे हैं, उसमें कमर अहमद साहब रहे हैं, क्या कमाल फारूकी साहब रहे हैं। क्या आपको लगता है ये लोग ऐसे लोग हैं कि वो कुछ काम नहीं करते थे, या उनको करने नहीं दिया जाता था? आपको लगता है ऐसे? ये सब काम करने वाले लोग थे। हाँ, मैं ज़रूर मानता हूँ कि जो अभी ये टेन्योर था, उसमें अफसोस की बात है कि कुछ ज़्यादा काम नहीं हो पाया। और चाहे वो कोविड का चक्कर हो, 2 साल हमारे कोविड में वेस्ट हुए, 1 साल आपने देख ही लिया ये आपस के झगड़े में हुए। उससे पहले बीच में एक और झगड़ा हुआ था बदरुद्दीन साहब को लेकर। विपक्ष ये कह रहा है आप लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं है एक्सपेंशन का, आप लोग गुमराह कर रहे हैं। अभी इलेक्शन तो अनाउंस हुए नहीं है। जब इलेक्शन अनाउंस होंगे तभी तो उसका बताएंगे, डॉक्यूमेंट देंगे। अभी तो इलेक्शन है ही नहीं। अभी तो हम ईद मिलने आए हैं, और ईद सबसे इंशाल्लाह मिलेंगे, अच्छी तरह मिलेंगे। पहले इलेक्शन अनाउंस तो हुए,